Hello, bachcho. So the question says emphysema develops mainly because of option A, allergy or hypersensitization, option B, spasm of smooth muscles of bronchioles, option C, cigarette smoking, option D, inflammation of alveoli. तो बेसिकली हमें एम्फीसीमा डेवलप क्यों होता है उसका मेन कारण बताना है. ठीक है. तो द key concept for this particular question will be respiratory disorders. ओके. तो अब सबसे पहले हम एम्फीसीमा के बारे में थोड़ा सा समझते हैं ये है क्या एम्फीसीमा और किस चीज़ की बीमारी है, एंड देन विल फिगर आउट कैसे होती है. राइट. तो एम्फीसीमा में क्या होता है, जो डिफ्यूजन करने के लिए जो सरफेस है, जो एयर डिफ्यूजन करने के लिए सरफेस है एल्वियोली के अंदर, वो कम हो जाता है. होता क्या है, जैसे मैं आपको बना के दिखाता हूँ. दो एल्वियोली बनाते हैं, एक बनाएंगे जिसके अंदर एम्फीसीमा हो चुका है और एक बनाएंगे जो एम्फीसीमा जिसके अंदर नहीं हुआ. ठीक है. तो ये एल्वियोली है, राइट, और एक ये एल्वियोली. ये हो गई हमारी क्या, ये हो गया हमारा ब्रोंकस. और ये क्या हो गई, ये हो गई एल्वियोली. ठीक है. तो एल्वियोली के अंदर ना कुछ इनर मेम्ब्रेन्स होती हैं जिससे डिफ्यूज हो के हवा जाती है. ऐसे ऐसे करके इनर मेम्ब्रेन्स होंगी जिससे डिफ्यूज होकर हवा जाती है. राइट. लेकिन जो ये तो हो गया जो नॉर्मल एल्वियोली होगी. राइट. लेकिन जिसके अंदर एम्फीसीमा हो चुका होगा उसके अंदर ये इनर जो वॉल्स हैं ये रप्चर हो चुकी होंगी. ये इनर वॉल्स धीरे धीरे डैमेज हो रही होंगी या हो चुकी होंगी, वो डिपेंड करता है सवियरिटी पे. राइट. तो क्या होगा अब इससे, यहाँ पर जो थे वहां, यहाँ पर क्या थे, यहाँ पर स्मॉल पोर्स थे एयर के डिफ्यूजन के लिए. राइट. लेकिन यहाँ पर कैसे हो गए हैं, यहाँ पर लार्ज पोर्स बन गए हैं एयर के डिफ्यूजन के लिए. ऑल राइट. तो बस ये होता है एम्फीसीमा के अंदर, जो डिफ्यूजन का जो सरफेस एरिया है वो कम हो जाएगा एल्वियोली के अंदर. राइट. अब हम समझते हैं कि अगर एम्फीसीमा हो गया तो होगा क्या. तो होगा ये कि जिस पर्सन को एम्फीसीमा हुआ है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एक्सपीरियंस करेगा, कि जैसे वो सांस ही नहीं ले पा रहा है ना, शॉर्टनेस हो रही है ब्रेथ की. ऑल राइट. क्योंकि वो अच्छे से डिफ्यूज नहीं हो पा रही एयर, और बॉडी को तो उतनी मात्रा में ही चाहिए एयर जितनी मात्रा में उसे चाहिए. तो अब ऑप्शंस की तरफ देखते हैं एंड वेल फिगर आउट कि ये होता किसकी वजह से है. जैसे ऑप्शन ए में लिखा हुआ है एलर्जी और हाइपर सेंसिटाइजेशन. तो जो एलर्जी इंड्यूस होता है वो तो असल में अस्थमा होता है. राइट. वो एम्फीसीमा नहीं होता, वो अस्थमा होता है एलर्जी इंड्यूस्ड. बी की बात करें तो बी में लिखता है स्पैज्म ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ ब्रोंकियोल, जिसे हम और क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं ब्रोंकोस्पैज्म. और इसी का ही एक और नाम होता है अस्थमा. इसमें क्या होता है, जो ब्रोंकियोल है उसकी मसल स्पैज्म हो जाती हैं. तो जब मसल स्पैज्म हो गई तो जो ट्यूब है वो कैसी हो जाएगी, वो नैरो हो जाएगी. राइट. ट्यूब कैसी हो जाएगी, नैरो हो जाएगी ट्यूब. ओके. ऑप्शन सी में लिखता है सिगरेट स्मोकिंग. तो सिगरेट स्मोकिंग की वजह से ही असल में ये जो सरफेस एरिया है, ये जो इनर लेयर है, ये इनर वॉल है एल्वियोली की, वो ब्रेक होती है. तो यानी कि जो हमारा ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाता है. सिगरेट स्मोकिंग इज द मेन कॉज ऑफ एम्फीसीमा. राइट. ऑप्शन डी की तरफ आए तो ऑप्शन डी में लिखता है इन्फ्लेमेशन ऑफ एल्वियोली. तो एल्वियोलर इन्फ्लेमेशन को तो हम निमोनिया कहते हैं. राइट. अगर मान लो कोई लंग का कोई टिश्यू डैमेज हो गया, वो इन्फ्लेमेशन दिखा देगा, जिससे कि क्या होगा, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाएगा. राइट.
जो एल्वियोलर सैक है वो कैसे हो जाएंगे, वो इन्फ्लेट कर जाएंगे, इन्फ्लेट कर जाएंगे तो द डिफ्यूजन रेट जिससे वो डिफ्यूज करते हैं एयर को कम हो जाएगा. तो द ऑप्शन सी इज करेक्ट, सिगरेट स्मोकिंग इज द मेन कॉज फॉर एम्फीसीमा. आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू.